फ्रेंड्स नमस्कार संगवारी हो, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज में एक बार फिर से। छत्तीसगढ़ की 10 प्रमुख रोजाना काम की खबर जानने के लिए छत्तीसगढ़िया न्यूज को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। चलिए जानते हैं आज की खबर फटाफट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसानों को किसान न्याय योजना की 2.0 यानी पहली किस्त मिल गई है, जिसको किसान भारी संख्या में निकालने के लिए बैंक पहुंच रहे हैं। जी हां, बोनस के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगाते हुए किसान बैंकों में लाइन लगाकर तो कहीं बाहर भीड़ कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, ना ही इनको संक्रमण का डर है। जी हां साथियों, पैसे की इतनी लालसा बढ़ गई है कि बैंक शाखा इनसे गाइडलाइन का पालन करवाने में, जी हां, बिलासपुर में करीब 85 करोड़ रुपए किसानों के द्वारा निकाले गए, तो वहीं गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में 12 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। आपको बता दें कि इन दोनों जिलों में सबसे ज्यादा राशि ट्रांसफर की गई है। बस्तर की खाड़ी में बनने वाली यास तूफान ने रोकी 28 ट्रेनों की रफ्तार। जी हां, बिलासपुर से चलने वाली हावड़ा, अहमदाबाद, पुणे, कामाख्या सहित 11 ट्रेन कैंसिल हो गई है और यह ट्रेनों का संचालन आज से 30 मई तक प्रभावित रहेगा। जी हां, यास तूफान को देखते हुए सभी ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। इनमें से अधिकतर ट्रेनें पश्चिम बंगाल यानी हावड़ा की ओर जाती थी। मन में सच्ची लगन हो तो कामयाबी मिल ही जाती है, ऐसा सच कर दिखाया महासमुंद की डॉक्टर प्रज्ञा चंद्राकर ने। ग्रेजुएशन चंडीगढ़ से और पोस्ट ग्रेजुएशन कर्नाटक से। CSIR और JRI में ऑल इंडिया रैंक 55 रहा। लखनऊ के CRI से अपना PhD किया। PhD के पब्लिकेशन के दौरान उनका सिलेक्शन हार्वर्ड के यूनिवर्सिटी में हुआ। वर्तमान में डॉक्टर प्रज्ञा चंद्राकर अमेरिका के लंदन में डॉक्टर ऑफ मेडिसिन में पोस्ट फेलोशिप रिसर्च के पद पर साइंटिस्ट के रूप में काम कर रही है। डॉक्टर प्रज्ञा कोरोना वायरस पर भी काम करेगी और वैक्सीन निर्माण में भी अपनी भूमिका निभाएगी। महासमुंद के एक शिक्षक परिवार में पली बड़ी, स्थानीय लोग सभी इन पर गर्व कर रहे हैं। इनका मकसद साइंटिस्ट बन के भारत वापस लौटना है। दुर्ग जिले में लॉकडाउन के दौरान छूट का संशोधित आदेश जारी कर दिया गया है। फोटो लैब प्रिंटर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार खुलने के लिए आदेश है। फर्नीचर दुकान शनिवार को खुलने का आदेश है। सब्जी मंडी आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। वहीं बड़ी राहत भरी खबर है कि होटल के परिसर में शादी करने की अनुमति है। यह सभी गाइडलाइन डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे, दुर्ग के कलेक्टर ने हमें बताया। तो वहीं बिलासपुर में ऑड और इवेंट फार्मूला पर दुकान खुलेंगे, जिसमें कुछ दुकानों को छूट देते हुए बिलासपुर का कपड़ा दुकान, सफारा, इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल फोन, ऑटोमोबाइल जैसे बाजार खुलेंगे। साथ ही सनीचरी और गोल बाजार की भी दुकानें अब खुलने लगेगी। यह दुकानें 25 तारीख यानी आज से खुलने लगेगी। अगर हम समय की बात करें तो सुबह 11 बजे से शाम 4:30 बजे तक खुलेगी। टूल किट मामले में पूर्व CM डॉक्टर रमन सिंह से पूछताछ की गई। जिस सवालों के जवाब पुलिस पूछने वाली थी, उस सवाल को डॉक्टर रमन सिंह कागज पर लिख के लाए थे और उन प्रश्नों के 10 मिनट में जवाब लेकर पुलिस वापस लौट गई और यह जवाब डॉक्टर रमन सिंह ने बंद कमरों में दिया। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबिल पात्रा को दूसरा नोटिस थाना सिविल लाइन रायपुर के द्वारा दिया गया है। अब उन्हें 30 तारीख को अगला जवाब देना पड़ेगा। साथियों, छत्तीसगढ़ में बीते दिनों सूरजपुर का मामला हाईलाइट हुआ था, जिसमें कलेक्टर ने एक युवक को थप्पड़ मारा था, जिसको देखते हुए रायपुर में एक और छत्तीसगढ़ में IAS थप्पड़बाज के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। कलेक्टर रहते रणवीर शर्मा ने एक नाबालिग को पीटा था, जिसके पिता ने FIR की मांग की और FIR करने के लिए राष्ट्रीय बाल आयोग को भेजा नोटिस। कलेक्टर ने 13 साल के बच्चे को थप्पड़ मारी थी। सूरजपुर में कलेक्टर पर तुरंत एक्शन लेने के बाद अब गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। वही छत्तीसगढ़ में सौर योजना यानी सूर्य से बनने वाली विद्युत ऊर्जा की जानकारी कोरबा की सांसद ज्योत्सना महंत ने केंद्र सरकार से मांगी, जिसमें केंद्र सरकार ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान नवीनीकरण ऊर्जा और परियोजना के लिए 2 करोड़ 67 लाख रुपए की राशि जारी की गई थी और वर्तमान वर्ष के दौरान अब तक राज्य को कोई धनराशि जारी नहीं की गई है, जिसकी वजह से सौर ऊर्जाओं के नवीनीकरण स्रोत के रख रखाव में भारी दिक्कत आ रही है। आपको बता दें कि सौर ऊर्जा की मदद से प्रदेश में 5 मेगावाट बिजली उत्पन्न की जा रही है। छत्तीसगढ़ में किसानों की मेहनत की कमाई यानी धान को रखने के लिए अब 98 करोड़ की लागत से 21 नए गोदाम बनाए जाएंगे। इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो गई है और काम तेजी से शुरू करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इन 21 गोदामों में करीब 1,64,400 मीट्रिक टन अनाज का भंडारण राज्य सरकार करेगी, यानी कि अब जो धान बारिश और धूप में खराब हो रही थी, उसे अब राज्य सरकार के द्वारा बचाया जाएगा।
प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग के दौरान माध्यमिक शिक्षा मंडल में 10वीं के छात्र जो 2019-20 में पास हुए हैं और मेरिट लिस्ट में आए हैं, उन्हें पुरस्कृत किया गया। करीब 159 बच्चों को 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। साथ ही टॉपर्स को जांजगीर कलेक्टर ने बताया कि यूपीएससी और सीजीपीएससी क्रैक कैसे करें। तो वहीं मुख्यमंत्री ने बच्चों को मन लगाकर पढ़ाई करने को कहा और साथ ही अपने प्रदेश का नाम रोशन कर प्रदेश के विकास में अहम भूमिका निभाने को कहते हुए बहुत बहुत बधाई दी। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे के दौरान ब्लैक फंगस के 3 नए मामले सामने आए हैं। इनको मिलाकर प्रदेश में ब्लैक फंगस के 114 मामले अब तक हो चुके हैं। वहीं कोरोना संक्रमण की बात करें तो पिछले 24 घंटे के दौरान 3,306 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं 92 की मौत भी हुई है। सबसे ज्यादा जांजगीर चांपा जिले में 200 मरीज मिले हैं। वहीं साथ ही प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या करीब 80,000 है। साथियों, सरकार को फिर हुई पैसे की कमी, निराशा के बीच आशा की खबर। यहाँ छत्तीसगढ़ के वित्त विभाग ने 4,651 पदों की मंजूरी दे दी है। प्रदेश के 54 विभागों में करीब 15,000 अफसर कर्मचारियों की जरूरत, 4,000 से ज्यादा पदों में होनी है भर्ती। इन 4,651 पदों में सबसे ज्यादा बस्तर फाइटर्स करीब 2,800 पद हैं। तो वहीं पुलिस हेडक्वार्टर में जिलों के थानों में 818 पद, तो शिक्षा विभाग में 721 पद हैं। तो वहीं राजस्व और विधि विभाग में 202 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग में 110 पदों में भर्तियां शामिल हैं। यहाँ साथियों, प्रदेश सरकार के द्वारा तो बम्पर भर्ती निकाली गई है, लेकिन इसका एग्जाम कब होगा किसी को पता नहीं। आपको बता दें कि एसीएफ की भर्ती अभी अटकी पड़ी है। साथ ही जो 14,000 शिक्षक है, तो उनमें से गणित और विज्ञान के शिक्षकों को छोड़ करके बाकी शिक्षक की ज्वाइनिंग लेटर भी रुकी हुई है। छत्तीसगढ़ में अब नई औद्योगिक नीति लाई गई है, जिसमें बन सकेगी RT-PCR मशीन और PPE किट। मेडिकल उद्योगों को टैक्स में 70% की छूट भी दी गई है। जी हां, छत्तीसगढ़ में अब मेडिकल से संबंधित उपकरण बनाए जा सकेंगे उद्योगपति के द्वारा। साथ ही छत्तीसगढ़ में मेडिसिन के लिए भी बड़ी इंडस्ट्री खोली जाएगी। छत्तीसगढ़ में मेडिसिन की कमी को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। कोरबा पुलिस ने शराब तस्करों को जेल से बचाने के लिए दिखाई कोरोना पॉजिटिव की फर्जी रिपोर्ट। कोविड सेंटर में खुला मामला, जिसके चलते 2 कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है मौके पर। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बनाया नया फार्मूला और सिस्टम। ओपन स्कूल में पिछले साल हर घर से पेपर बनाकर 90% हुए पास। यही फार्मूला अब 12वीं के पेपर में भी अपनाया जा रहा है। संक्रमण काल में लॉकडाउन की वजह से प्रदूषण कम हुआ है, जिसका परिणाम देखने को मिला। 2019 के मुकाबले 2020 और 21 में मई का तापमान करीबन 4 से 5 डिग्री तक कम हुआ है। जी हां साथियों, निश्चित ही उद्योग धंधे और वाहन बंद होने की वजह से छत्तीसगढ़ में सकारात्मक जलवायु परिवर्तन हुआ है और प्रदूषण भी कम हुए हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अब स्कूल और कॉलेज में NCC का होगा नया इलेक्टिव सब्जेक्ट। सेना में मिलेगी रिजर्वेशन। प्रदेश में पहली बार दिव्यांगों के लिए भिलाई में पहला विशेष शिविर आयोजन किया गया। दूसरे जिलों में भी पहुंचे लोग। एक दिन में 283 लोगों को लगाया गया वैक्सीनेशन। मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़ और घर में रहे, सुरक्षित रहें।